यंग है, जवान है आप, और अब यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे पर है, बुनियादी वजूहात क्या है? चित्राल को क्यों राइट्स नहीं मिल रहे? सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, हमारे आवाज़ बने। देखिए जी, अब जो मेन डिमांड है हमारा वो रोडों का मसला है, बिजली का मसला है, सेहत का मसला है। देखिए ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो हर इलाके की ज़रूरत होती है, उनके बगैर आप आवाम का गुजारा नामुमकिन है। अब आपको मैं मज़े की बात एक बताऊँ, देखिए हम उस रियासत के शहरी है, हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है चित्राल के, सिर्फ एक MRI की मशीन है। दो डिस्ट्रिक्ट है चित्राल के, 2 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक MRI की मशीन है। आप अंदाज़ा लगा लें, एक CBC टेस्ट के लिए हमें रेफ़र किया जाता है पेशावर। हम पेशावर आके CBC टेस्ट करा के जाते हैं। आपको पता है 150 रुपये के टेस्ट के लिए हमें पेशावर रेफ़र किया जाता है। और बिजली का हाल ये है कि अपन चित्राल में तकरीबन 5 महीनों से बिजली बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम सह आखिरकार हमारे पास यही ऑप्शन है, हम बैठे हैं, पुरअमन बैठे हैं, हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारे जो जायज़ मुतालिबात है ये इनके लिए हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देंगे। हम ये बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे मुलाकात के लिए आया है? देखिए जी, जो हमने धरना शुरू करे थे उससे पहले हमें 1 हफ़्ता पहले हमने मुफ्ती महमूद साहब जो हमारा मिनिस्टर साहब है उससे हमने मुलाकात की। उसने हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम आप लोगों का जो ये डिमांड है, ये रोडों के जो मसाइल है, ये हम हल कर देंगे। लेकिन उसके बाद उससे भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, उसने टाल मटोल की। देखिए, अगर कोई नुमाइंदा आके हमें कोई बात कर लेते, अगर हमें अपना समझें तो हम, यकीनी बात है, हम चित्राल वाले आपको पता है शरीफ लोग हैं, कलम से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम बात को समझते भी हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। अब जो अपने मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या वो यहाँ पर आए हैं? इस हवाले से उनका मौक़िफ़ है? इलेक्शन से कबल वादे दावे तो होते रहते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे जो भी बंदा आता है सबका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जो हमारे जो लोग वोट इलेक्शन के दौरान जो लोग आते हैं चित्राल में, जिस तरह चित्राल में वो घूमते, जो जिस तरह लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते, उसके बाद ये लोग वोट लेके बस चलते बनते। अभी आपके सामने हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया। आज अभी हमने एक पुरअमन मार्च कर रहे थे, हमारे MNA साहब आज हमें नज़र आया। लेकिन देखिए जी, हमारे पास एक ही प्लेटफार्म है, MNA साहब है, वो हमारी जो आवाज़ है वो ऐवान में भला तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उनका ये फ़र्ज़ बनता है, बेसिक हक उन लोगों का बनता है जो हम आवाम से वोट लेके जो हम पे मरकज़ में आके बैठे हुए हैं, जो सूबे में आके बैठते हैं, इन लोगों का ये जो बेसिक हक होता है, ये हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? नेक्स्ट प्लान क्या है यार? देखिए जी, हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हम तब तक बैठेंगे जब तक ये हुकूमत हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराएंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।